अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन मैथ्स में आप सभी को प्रॉब्लम आ रही है कि चीजें कहाँ से पढ़नी चाहिए, कितनी पढ़नी चाहिए, कैलकुलेशन की वजह से भी आपका स्कोर बढ़ नहीं पा रहा है कि टाइमली पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हो पाता, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब रिवीजन आपको कितने टाइम पे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए। नमस्कार दोस्तों, इंस्पेक्टर द्रोणा मैथ्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैंने खुद ने एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्वालिफाई किया और वहां से जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट ली है। सीजीएल के अंदर मैंने मैथ्स में 100% स्कोर किया है और सीएचएसएल में भी मैथ्स और रीजनिंग में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। तो इस वीडियो का जो मैंने टारगेट रखा है यहाँ पे, वो आपका फुल स्कोर इन मैथ्स, कि आप 100% स्कोर कैसे अचीव कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आया हूं। तो ये आपका मैथ्स का एक वॉलसम वीडियो रहने वाला है, जिससे बाहर बाद में आपको कुछ भी चीजें नहीं देखनी पड़ेगी। ये आपका स्ट्रेटेजी का एक लास्ट वीडियो होना चाहिए, ऐसे ही मैंने इस वीडियो को डिजाइन किया है। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे एक पेन और पेपर लेके बैठिए और जो जो चीजें मैं बताता हूँ उनको बस आपको नोट करते चलना है, ताकि वापस मेरा वीडियो भी आके आपको देखना ना पड़े, क्योंकि ये लास्ट डेज है ना अब आपके एग्जाम के, वो आपके सिर्फ एग्जाम के लिए फोकस्ड होनी चाहिए, बार बार कोई स्ट्रेटेजी वीडियो देखने के ऊपर नहीं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और सब एक और चीज मैं बता देता हूँ कि जो वीक से वीक स्टूडेंट होगा और जो एक अच्छे लेवल का स्टूडेंट होगा, अगर आप ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ इनको फॉलो कर लेंगे ना, तो सब एक लेवल पे आ जाएंगे, यानी आप सारे फुल स्कोर मैथ्स के अंदर अचीव कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि सीजीएल प्री के अंदर मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं और वो 50 मार्क्स के होते हैं, और सीजीएल मेंस के अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं और वो 90 मार्क्स के होते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, अगर आपके मैथ्स के अभी भी 15 से 20 नंबर आ रहे हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बता दूंगा जिसे आप अगले 15 दिन के अंदर पढ़ के सीधा 35 से 40 तक का स्कोर कर सकते हैं इजीली। एक तो ये मैं इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूं, और आप अगर सारे टॉपिक करते हैं जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे इस वीडियो की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो आप इजीली उस स्कोर को 50 तक बूस्ट कर सकते हैं सीजीएल प्री से पहले पहले। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम रखने क्या क्या वाले हैं, क्या क्या चीजें देखने वाले हैं वो देख लीजिए, कि कैसे आप कैलकुलेशन को बूस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी, कहां से पढ़नी पड़ेगी, और क्या क्या चीजें आपको याद करके ही रखना है, सारा वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आपका सिलेबस है, कौन सी क्लासेस अब आपको लेनी चाहिए, कितने घंटे की क्लासेस लेनी चाहिए और कब कब आपको लेनी चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। सोर्सेज भी मैं बताऊंगा कि आपको कहां से पढ़ना है, कि कैलकुलेशन कहां से करनी है, चैप्टर्स कहां से करने हैं, ठीक है, रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, पढ़ते तो सभी हैं लेकिन रिटेन कितना कर पाते हैं वो सबसे जरूरी है। तो रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे रिवाइज करना चाहिए चीजों को, और मॉक का एनालिसिस कैसे करना चाहिए, ताकि आपका स्कोर मॉक देने के बाद, जो कई लोगों का स्कोर क्या होता है 110 130 के आसपास क्या होता है, रुक जाता है यहाँ पे इस पीरियड के बीच में, तो आप यहां से कैसे निकल सकते हैं मॉक के एनालिसिस के हेल्प के से, है ना। तो वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, इस वीडियो की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले मैं लेके आया हूं कैलकुलेशन। इसके बारे में देख लेते हैं हम यहाँ पे, कि कैलकुलेशन में देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको याद ही करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले मैं चीजें बता दूं आपको, क्योंकि ये है ना हमारे क्वेश्चन को सीधा वहां पे सॉल्व करवा सकती है। तो आपको सबसे पहले तो 100 तक के स्क्वायर जो है, 100 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। जैसे एग्जाम में कहीं पे आ गया कि 56 का स्क्वायर करना है, तो आप 56 इंटू 56 नहीं करेंगे इसको, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये 31 36 होता है, तो बस ये सीधा आपको पता होना चाहिए। जैसे 97 का स्क्वायर आ गया कहीं पे एग्जाम के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि 9409 होता है, तो ये आपको सीधा पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है हमारी, कम से कम आपको 30 तक की क्यूब याद करनी है, ठीक है, 30 तक की क्यूब। जैसे एग्जाम में आ गया कि 9 का क्यूब क्या होती है, तो आपको पता होनी चाहिए कि वो 729 होती है। 16 की क्यूब 4096 होती है। 25 का क्यूब 15625 होती है। ये देखो, आप जब CISI के चैप्टर करेंगे ना, वहां पे भी आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। ये आपको सीधी याद होनी चाहिए। वहां पे एग्जाम में आप क्यूब निकालने नहीं बैठेंगे, आप एक इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, ASO बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको याद होनी ही चाहिए। इनके अलावा अगर मैं आगे चलूं, तो अब आपको टेबल्स जो होती हैं, एटलीस्ट 30 तक की टेबल्स, यानी पहाड़े, वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे 12 का पहाड़ा क्या होता है, 12 24 36, ये आपको ऐसे याद नहीं करना है कि 12 एकम 12 12 दूनी 24 12 30 36, ऐसे याद नहीं करना है। आपको सीधा याद होना चाहिए कि 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120, बस ऐसे आपके ऊपर टिप के ऊपर होना चाहिए। और कहां तक होनी चाहिए,
30 तक, 12 से लेके 30 तक की टेबल्स आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ है वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी, अगर आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने ना तो आपको मल्टीप्लीकेशन यानी 2/2 और 3/3, ये क्या है 2/2 और 3/3 वो मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, ये आपको सीधा करने आनी चाहिए। जैसे एग्जाम के अंदर हमारा ये आ गया कोई कि 425 इंटू 323 करना है आपको, सीधा तो नहीं आता एग्जाम में, किसी क्वेश्चन में आती है ये चीजें। तो ये अब आप इसको ऐसे करने नहीं बैठेंगे, पहले 3 से किया वो लिख लिया पूरा, फिर 2 से किया वो लिख लिया, फिर 3 से किया फिर सभी को जोड़ दिया, ये नहीं करना है एग्जाम के अंदर। ये आपका सीधा होना चाहिए वहां पे कि यहाँ पे पहले 5 आएगा, फिर ये 7 2 7 3 1। अब ये मैंने एक स्टेप में कैसे कर दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक होती है जिसको बोलते हैं 3/3। तो ये आपको सीधी आनी चाहिए। देखो चिंता मत करना, ये भी मैं बताऊंगा कि ये कहाँ पे मिलेंगी ये चीजें, शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आप पढ़ सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप चीजें देख लो कि क्या क्या आपको करनी है। ठीक है, तो आपकी क्या होगी, ये आपको कैलकुलेशन के 2/2 और 3/3, यानी 2/2 का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई 54 इंटू 68 है, ये 2/2 हो गया कि ऊपर भी 2 डिजिट नीचे भी 2 डिजिट, इनको सीधा कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3/3 का मतलब 3 डिजिट हो गया। ठीक है, ये आपको सीधे मल्टीप्लाई करने आने चाहिए। फिर अगर मैं फिफ्थ चीज देखूं अगर आपकी, तो जैसे किसी भी चीज को 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी एक स्टेप के अंदर, 25 से कैसे करते हैं, 125 से कैसे करते हैं। ठीक है, 11 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इजीली, 111 से कैसे कर सकते हैं। जैसे जैसे कोई नंबर है आपका, मान लो 1 2 3 है, एक इसको मल्टीप्लाई बाय 11 करना है, तो आपको अब 11 की टेबल बोल के नहीं करना, ये आपको सीधा पता होना चाहिए कि इसका आंसर ये होता है। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, और अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो ना तो ये ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो ये वाली जो शॉर्ट ट्रिक्स है ना, ये सारी आपको याद करनी है कि कैसे इनसे क्वेश्चंस को जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं। 111 हो गया, 1111, इससे सीधा मल्टीप्लाई करना आ जाए तो कैसे करेंगे आप। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट जो सिक्स्थ चीज है वो है आपका डिजिटल सम। ये एक ऐसे मेथड है जिनसे क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाता है, हमें पूरी कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ती क्वेश्चन के अंदर। तो डिजिटल सम है, ये भी आपको चीजों में लगाना आना चाहिए। कहां से आपको पढ़ना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। 7वें नंबर पे है आपका जैसे यूनिट डिजिट। कई क्वेश्चन होते हैं वो यूनिट डिजिट से तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, वरना सॉल्यूशन करने बैठे तो कैलकुलेशन उनकी बहुत लंबी जाती है। तो ये भी चीजें आपको सीधी यहाँ पे लगानी आनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन की, वो है फिर आपकी कटिंग टेक्निक। अब ये कटिंग टेक्निक क्या है ये मैं आपको बता देता हूं एक बार। ठीक है, कटिंग टेक्निक, देखो कटिंग टेक्निक क्या है हमारी। जैसे कोई एग्जाम के अंदर आपका ये आ गया, जैसे 5963 अपॉन 67 है जैसे, है ना, इसको डिवाइड करना है इससे, तो आप क्या इसका पहाड़ा बोल बोल के डिवाइड करते बैठोगे इसको, बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर अगर मैं देखूं सीधा तो यहाँ पे 9 और 8 89 आएगा। ये आपको सीधा आना चाहिए कि इसका आंसर कैसे आएगा, कहाँ पढ़ने को मिलेगा वो बताऊंगा मैं अभी आपको, है ना। तो बस पेशेंस रखिए, पहले तो आपको क्या करना है, ये चीजें पढ़नी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे 16089 है। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 173 से, तो यहां से मैं देखूं तो यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा और ये 9, तो इसका आंसर 93 आएगा। तो ये आपको सीधे डिवाइड करनी आनी चाहिए यहाँ पे, और ये चीजें आपको मैं बताने वाला हूं अभी कि कहां से पढ़नी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन की एक और चीज क्या हो गई आपकी इंपॉर्टेंट, कटिंग टेक्निक हो गई। तो ये वाली जो जितनी चीजें मैंने लिखी है ना, ये हो गई। और इसके अलावा एक मैथ्स का ऐप आता है कैलकुलेशन का, ठीक है, जिसका नाम है मैथ्स ट्रिक्स। इसका मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। और ये जो ऐप है ना, इसके आप ऊपर आप है ना, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी वैसे। ठीक है, कि आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे आपको शॉर्ट करना है वो तो मैं आपको अलग बताऊंगा, कहां से वीडियोस देखने हैं, पर वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोज 10 मिनट की भी प्रैक्टिस करेंगे ना इन चीजों की, तो आपकी स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके अलावा ये तो होगी ऐप की बातें, इन सब चीजों की बातें। ठीक है, इसके अलावा अब आपको ये जो कैलकुलेशन है ना, रोज आपको एटलीस्ट दिन के अंदर 30 मिनट तो, अब अगर आप सीजीएल में सेलेक्ट होना चाहते हो तो रोज 30 मिनट तो इन चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब भी आपका कोई क्वेश्चन आता है तो इन चीजों को कैसे हम लगा सकते हैं वो आपकी प्रैक्टिस में चीजें होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं आपकी कैलकुलेशन की चीजें। कहां से पढ़नी है वो मैं आपको सिलेबस के बाद में अभी बताने वाला हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज है आपकी, तो मैं बात करता हूं यहाँ पे सिलेबस की। ठीक है, कि सिलेबस आपको कहां से करना है और कितना करना है, उस चीज के बारे में अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले तो अब आपके पास है ना, सीजीएल आपका टेंटेटिव बताया गया है कि मई से लेके जून के अंदर हो सकता है। तो अगर मैं मोटा मोटा पकड़ू तो यहाँ पे हमारे पास 100 डेज बचे हुए हैं। तो आपको कोई भी ऐसा पेड बैच नहीं खरीदना है जिसकी क्लासेस 600 से 700 घंटे की हो जाए।
ठीक है, या फिर यूट्यूब पे ऐसे बैच के पीछे नहीं भागना है जो इतनी लंबी क्लासेस थे। आपको सीधी शॉर्ट एंड क्रिस्प किसी का भी वन शॉट वीडियो मिल जाए चैप्टर का, ठीक है, वन शॉट वीडियो मिल जाए, या फिर 2 से 3 क्लासेस के अंदर जो चीजें आपकी एक एक चैप्टर के आपकी 6 से 7 घंटे में खत्म हो जाए, ऐसी क्लासेस जब आपको देखनी है, लॉन्ग वीडियो अगर आपको देखने हैं, तो आप मान के चलो कि आप इस सीजीएल से पहले तो कोर्स खत्म नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक न्यू कमर है यानी बिगनर हैं अगर आप, तो आप इस टाइम के अंदर ये सिलेबस खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को मैंने एक न्यू कमर के लिए और जो एक एक्सपीरियंस है जो रिपीटर है उन दोनों के लिए डिजाइन किया है। तो उसके हिसाब से हाँ, अगर आप रिपीटर हैं, बार बार दे रहे हैं, सिलेबस चीजें कर सकें तो वो जा सकते हैं, चीजें कहीं से कर रखे तो वो रिवीजन के लिए वहां पे जा सकते हैं चीजों का। ठीक है, या फिर आपका 2027 का सीजीएल टारगेट है तो आप इस सिलेबस के ऊपर जा सकते हैं जो 600-700 घंटे का हो। अभी इस सीजीएल का टारगेट तो आपको इन चीजों के ऊपर नहीं जाना है, तो इनके ऊपर नहीं जाना तो अब चीजें हमें पढ़नी कहां से हैं, उन चीजों के बारे में अब आप देख लीजिए। ठीक है, और एक चीज मैं फिर से बता देता हूँ आपको, टू मच कंटेंट पे आप अगर यूट्यूब पे भी पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मिलेगा आज के टाइम में आपको, तो उसके ऊपर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक टीचर को चूज कर लो, उससे पढ़ते चलो जिसका भी आपको समझ में आए वहां पे। ठीक है, किसी टीचर की चीजें नहीं समझ में आ रही है तो देखो, मैं यहाँ पे ना किसी चीज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ अभी भी सीधा सीधा कि आप किसी भी टीचर से जाके पढ़ लो जिसका आपको समझ में आता है। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है ना, तो यहाँ पे मैं एक बैच लेके आया हूँ जिसका नाम है एस्पिरेंट टू ऑफिसर बैच, और ये आपका जो पेड कंटेंट रहने वाला सीजीएल के लिए इसमें, और वो एकदम फ्री रहने वाला है। यूट्यूब के ऊपर ये पूरा बैच आएगा जिसकी आपकी सारी क्लासेस आने वाली है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, और इसका टारगेट रहेगा हमारा जो सीजीएल 2026 है, इससे पहले पहले मैं इस बैच को खत्म कर दूंगा। इसके अंदर जो जो चीजें मैंने कैलकुलेशन की बताई ना, ये सारी चीजें, इनके मैं वीडियो लेके आऊंगा 5 से 6 वीडियो के अंदर, ये सारी चीजें मैं खत्म कर दूंगा कि आप शॉर्ट कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो ये सारी चीजें भी मैं लेके आऊंगा। अभी तक मैंने एक क्लास अपलोड की है, अगर आप उस क्लास को जाके देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा मैंने इस वीडियो को कैसे डिजाइन किया। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं ना तो इसके बाद आपको कहीं से PYQ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे CGL के CHSL सब क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे रख रखे हैं। इनके अलावा जो आपके NTPC और ग्रुप डी के क्वेश्चन है वो सारे भी मैंने यहाँ पे रख रखे हैं, तो आपको अलग से PYQs भी सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक वीडियो के अंदर मैंने 95 प्लस क्वेश्चंस करवा रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा मैं प्रैक्टिस शीट भी दे रहा हूँ क्वेश्चंस की, उसके अंदर कम से कम आपके 65 to 70 क्वेश्चन रहने वाले। तो आप एक चैप्टर के देखेंगे ना, अभी तक मैंने रेशियो पर क्वेश्चन कराए हैं तो आपके मैंने 160 प्लस क्वेश्चंस दे दिए आपको। तो इससे बाहर तो अब आपको जाके भी नहीं पढ़ना कुछ भी, इसके अंदर मैं सारी चीजें बता रहा हूं आपको, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको अगर आप ये वाला कोर्स फॉलो करते हैं, और ये आपका बिल्कुल फ्री रहने वाला है। ठीक है, 1 रुपया नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो ये वाला बैच आप जाके देख सकते हैं, और किसी और टीचर का आपको समझ में आ रहा है तो वहां पे भी चीजों को जाके देख सकते हैं। और जो एकदम वीक से वीक स्टूडेंट होगा ना, उसके लिए भी मैंने डिजाइन किया, उसको सबसे पहले मैंने समझाया है यहाँ पे कि रेशो होता क्या है। ठीक है, उसके क्वेश्चन, और मैंने टफ लेवल के भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा रखे, तो आप इस वीडियो को जाके जरूर देखें। और आपकी कैलकुलेशन की भी मैं सारी चीजें इस वीडियो के अंदर इस चैनल के ऊपर आपका लेके आऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको क्या क्या वीडियो सबसे पहले चाहिए आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो चीज है आपकी, सिलेबस हो गया अब आपका। ठीक है, सिलेबस के बाद में आपको क्या करना है उसके बारे में मैं बता देता हूं अब। सिलेबस के बाद में, और देखो एक चीज ध्यान रखना, एटलीस्ट आपका सीजीएल प्री है ना, उससे 15 दिन पहले तो आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, कहीं से भी आप कर रहे हैं एटलीस्ट 15 दिन पहले। ठीक है, तो आप है ना ऐसा बैच कहीं से भी ले लो जिसके अंदर आपका सिलेबस भी खत्म हो जाए, जिससे आपके PYQs भी क्वेश्चंस आप कर सकें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अलग अलग इन चीजों को करो, मेरे ही जरूरी नहीं है, कहीं से भी जाके कर लो आप, पर कर लो इन चीजों को, ये आपकी मस्ट चीजें हैं। ठीक है, सिलेबस प्लस PYQs। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलता हूं मैं, अब बात करता हूं मैं रिवीजन की। ठीक है, कि रिवीजन आपको चीजों का कैसा करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो आपने कोई भी बैच ले रखा होगा कहीं से भी, तो वो आपको PDF तो जरूर देंगे क्लास की। ठीक है, तो आप एक क्लास करो, एक क्लास के आपको जितने भी 100, 150, 200, 300 जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो करो, और आपको नेक्स्ट क्लास से पहले उस PDF को आप खुद भी सॉल्व कर दो। नेक्स्ट क्लास जैसे आप 2 से 3 दिन के अंदर दूसरे चैप्टर की क्लास ले रहे हैं, तो उस 2 से 3 दिन के अंदर आपके ये जो 150 से 200 क्वेश्चन है ना, ये आपके सॉल्व हो जाने चाहिए खुद से एक बार। ठीक है, अगर आप मेरी भी क्लास ले रहे हो तो वो PDF है ना, आपको खुद से एक बार सॉल्व करनी ही करनी है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, जो 7 दिन होंगे, जैसे 7 डेज होंगे आपको। ठीक है, जैसे अभी तो ये 150 से 200 क्वेश्चन थे, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, या फिर एक नोटबुक बना लो, उसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए।
है ना, कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके अंदर मुझे प्रॉब्लम आई या फिर जो अच्छे क्वेश्चन है। तो 7 दिन बाद, ठीक है, जैसे 150 में से मान लो आपने 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए, ठीक है, तो आप 7 दिन बाद सिर्फ इन क्वेश्चंस को जाके करोगे। तो 2 से दिन में एक चैप्टर खत्म कर रहे हो आप, तो एक वीक के अंदर 2 चैप्टर जैसे आपने खत्म कर लिए, तो आप क्या करोगे फिर 7 दिन के अंदर आपके एक चैप्टर के 50 है तो 2 चैप्टर के आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे ना। तो इन क्वेश्चन को आप 7वें दिन, जैसे संडे डिसाइड कर लिया आपने, तो संडे को आप जाके इसका क्या कर लोगे, रिविजन कर लोगे 7 क्वेश्चन का, सॉरी दोनों चैप्टर का आपका 100 क्वेश्चन का। फिर क्या करना है आपको, यहां से भी अब चीजें मार्क करनी है कि किन चीजों में आपकी प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, तो जैसे 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से मान लेते हैं हम कि अभी भी आपके ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन आ गए जिनके अंदर अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको आप मार्क करके चलो। और नेक्स्ट जब भी वीक होगा आपका 15 डेज 14 डेज पे, ठीक है, तब आपको क्या करना है, इन 10 से 15 क्वेश्चन को क्या करना है, रिवाइज करना है। अगर आपने ये वाली चीज फॉलो कर ली ना जो मैंने बताई है, तो आपको बार बार तो फिर चीजें पढ़नी ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप देखो कई लोग क्या करते हैं, वो है ना बार बार चीजों को एक चैप्टर खत्म करके आते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में उस चैप्टर का 4-5 महीने बाद उठा के देखते हैं उसको, तो चीजें ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप वापस पढ़ने बैठते हैं, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। आप इस चीज मेथड से चलोगे जो मैंने बताया आपको, तो इससे आपको बार बार 4-5 महीने बाद भी आओगे ना, तो सिर्फ आपको ये जो 10 से 15 क्वेश्चन ना ये ही रिवाइज करने पड़ेंगे। तो ये आपको रिवीजन की टेक्निक फॉलो करनी है। तो क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? ठीक है, फिर जो ये 10-15 अच्छे क्वेश्चंस आपने इकट्ठे किए हैं ना सारे, ठीक है, एग्जाम के 15 दिन पहले, ठीक है, एक एक क्वेश्चन के, जैसे एक एक चैप्टर के आपने 10 क्वेश्चन निकाले हैं, जैसे आपके 20 अगर आपके चैप्टर हैं तो आपके 200 क्वेश्चन ही तो है ये, कितने हुए 200 क्वेश्चन आपके। ठीक है, तो आप 15 दिन पहले इनको तो रिवाइज कर सकते हैं ना, फिर आप इनको रिवाइज कर लेंगे। तो ये आपकी रिवीजन की आपकी टेक्निक होनी चाहिए सारी। ठीक है, इस तरह से आपको रिवीजन करना है चीजों का। और साथ में ध्यान जरूर रखेंगे आप कैलकुलेशन का, जो मैंने बताया ना रोज 30 मिनट, वो तो आपको करते ही चलना है। उससे आप स्क्वायर क्यूब रोज रिवाइज करते चलेंगे, जिससे माइंड में चीजें आपके बैठती जाएंगी। तो ये बात हो गई हमारी यहाँ पे रिवीजन। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करता हूं कि मॉक्स का एनालिसिस आपको कैसे करना है, कि मॉक जो आप दे रहे हैं उनका एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखो, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं सिर्फ उनको एनालिसिस करते हैं। बिल्कुल भी नहीं करना है ये आपको। आपके अगर मैथ्स के प्री के 25 क्वेश्चन है, तो आपको वापस नजर में 25 क्वेश्चन निकालने हैं। क्यों निकालने हैं? देखो, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने कर तो लिए होंगे, लेकिन आपको वहां पे टाइम 1 मिनट से ज्यादा लग गया, या फिर कोई क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड का था लेकिन आपने वहां पे 40 से 50 सेकंड ले लिए। तो ये है ना, ये आपको वापस देखना है कि क्या मैं इस क्वेश्चन को और भी शॉर्ट कर सकता था। तो उस शॉर्ट मेथड को आपको माइंड में बिठाना है। उस क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार कर लेना है, जिससे अगली बार वो क्वेश्चन आपके सामने है तो आप उसके सीधा शॉर्ट मेथड लगा सको, ना कि ये 40 से 50 सेकंड वाला मेथड लगा सके वहां पे। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको करनी है कि आप एनालिसिस करेंगे तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व करते चलेंगे, जिससे आपका टाइम बच सके। दूसरा, आपके जो अच्छे क्वेश्चन लगे आपसे हुए नहीं, उनका आप स्क्रीनशॉट लेते चलो। ठीक है, या फिर आप अगर कोई भी ऐप है उसमें सेव हो सकते हैं क्वेश्चन, तो उसको सेव कर दो। बाद में आपके 7 दिन बाद उन क्वेश्चन को वापस सॉल्व करना है आपको। कितने दिन बाद में? आपका 7 डेज बाद में आपको उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको करनी है। इससे आपका क्या होगा कि एनालिसिस है ना वो आपका इस लेवल पे होता जाएगा कि हर बार हर एनालिसिस के बाद आपका स्कोर बूस्ट होगा कि वापस ये क्वेश्चन मेरे सामने आया ना तो होना ही होना चाहिए, बाद में वो गलत नहीं होना चाहिए वापस। ठीक है, और आपको मॉक के अंदर ना हर क्वेश्चन का ये देखना कि क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक कोई हो सकती थी। ठीक है, वहां पे एक्स वगैरह देखो, कोई भी जो ऐप होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं वो एक्स मान के बताते हैं वहां पे, तो वो नहीं करना है। आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है जो आपने क्लासेस के अंदर पढ़ी है, जो भी चीजें आपने पढ़ी है वहां पे उन मेथड्स को यूज लेना है। कि आपने डिजिटल सम जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो वो डिजिटल सम जितने भी क्वेश्चंस में लग सकता है आपके, जैसे कि प्री के अंदर 25 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही होते हैं जिनमें डिजिटल सम लग जाएगा आपको, तो वो लगाते चलना है आपको। हर क्वेश्चन में ट्राई करना है। कटिंग टेक्निक जहां पे भी लगेगी वो लगानी है। फिर आपको मैं लेके आऊंगा डिटेल वीडियो कटिंग टेक्निक के ऊपर भी, कैसे काट सकते हो आप शॉर्ट, है ना, तो वो भी चीजें आपको मॉक्स में अप्लाई करनी है। तो क्या ये चीजें आपको समझ में आ गई? अगर ये चीजें समझ में आ गई तो अब मैं आपकी फाइनल चीज पे आता हूं कि आपके ऐसे कौन कौन से, हर टॉपिक का ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके 15 से 20 दिन के अंदर आपका स्कोर, जो 15 से 20 आ रहा है ना स्कोर आपका, इसको सीधा 35 से 40 तक लेके जा सकता है। तो ये वाले जो टॉपिक्स है ना, अब मैं उन टॉपिक के बारे में आपको बता रहा हूं, तो इनको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो देखो कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले मैं जैसे मैं बात करूं, मैं जैसे कि एडवांस मैथ से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, मैं बात करूं जैसे ज्योमेट्री की।
तो ज्योमेट्री में अभी अगर आप स्कोर बूस्ट करना चाहते हो ना तुरंत, जैसे सिलेबस तो आप पूरा कवर करना नहीं चाहते, धीरे धीरे कवर करेंगे, पर पहले स्कोर बूस्ट करना चाहते हो तो आप ज्योमेट्री के अंदर है ना, जैसे टेंजेंट हो गई आपकी, ठीक है, टेंजेंट हो गई, टेंजेंट्स, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा हिंदी में, ठीक है, स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। टेंजेंट्स के अलावा आपके इन सेंटर, इन रेडियस ले लो आप चाहे, है ना, इन रेडियस और जो सर्कम रेडियस होगी, ये ऐसे टॉपिक्स है जिनके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं के होते हैं आपके, सर्कम रेडियस हो गए, है ना, जो आपकी अंत त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, ठीक है, अंत त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, इनके क्वेश्चंस हो गए आपके ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। फिर और आपकी कौन सी चीजें हो गई, कॉमन कोड हो गई, यानी उभयनिष्ठ जीवा जो होती है ना, जिसको कहते हैं कॉमन कोड, इसके क्वेश्चंस हो गए, ये भी क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम के अंदर, उभयनिष्ठ जीवा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस हो गए हैं आपके। इसके अलावा जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज जिसको कहते हैं, इसके क्वेश्चन, अब ज्योमेट्री में ये वाले क्वेश्चन आप सबसे पहले कवर कर लो अगर आपको जल्दी से जल्दी स्कोर बूस्ट करना है। फिर मैं बात करता हूं जैसे एलजेब्रा की, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एलजेब्रा के अंदर जैसे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके ऊपर सीधे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3abc, इसके ऊपर सीधे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्स प्लस 1/x आपको दे रखा है k, और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन क्या होंगे, है ना, तो ये वाले क्वेश्चन है जो सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप पहले कर लो, ठीक है। इसके बाद वैल्यू सिस्टम, कि आप कैसे वैल्यू पुट कर सकते हो सीधी चीजों की, है ना, इन क्वेश्चंस को आप पहले कर लो, जिससे आपका सीधा इजीली स्कोर बूस्ट हो जाएगा। तो ये एल्जेब्रा की बात होगी। इसके बाद जैसे मैं 2D 3D में चलूं, है ना, मेंसुरेशन के अंदर, तो 2D 3D के अंदर सबसे पहले तो आप सारे फॉर्मूले याद कर लो, ऑल फॉर्मूलाज, है ना, तो ये आपको याद कर लेने, है ना। प्रिज्म और पिरामिड हो गए, ठीक है, इनके क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, ये वाली चीजें आपको करनी है, ठीक है। पिरामिड हो गए, प्रिज्म और पिरामिड हो गए आपके, है ना, और स्पेयर हो गए यानी गोला, ये वाले क्वेश्चंस आप पहले कवर कर लो। फिर मैं बात करता हूं ट्रिगोनोमेट्री की, तो इस पे जैसे ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है, ट्रिपलेट पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, जैसे 3 4 5, ये ट्रिपलेट हो गया आपका, ठीक है, आपका 12 5 और 13, ये एक ट्रिपलेट हो गया, इनके ऊपर सीधे क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो वाले क्वेश्चंस आप पहले कर लो, ठीक है। एंगल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, एंगल, सीधे एंगल की वैल्यू रखो और वहां पे आंसर पाओ, वो वाले क्वेश्चन, और वैल्यू सिस्टम के इसके अंदर भी क्वेश्चन होते हैं, ये वाली चीजें आपको पहले करनी है। जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर ये थीफ एंड पुलिस वाले क्वेश्चन हो गए, चोर एंड पुलिस वाले, ठीक है, रेस हो गई, सर्कुलर रेस, है ना, सर्कुलर रेस करते हैं कोई, ठीक है, या फिर सिंपल रेस हो गई, वो वाले क्वेश्चन हो गए। तो ये वाले क्वेश्चन, SICI की मैं बात करूं अगर, ठीक है, SICI की आपकी डेल्टा वैल्यू मतलब ये चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको, डेल्टा वैल्यू क्या होती है, और इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन यानी किस्तों वाले क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप पहले कर लो। और एक लास्ट 1 2 चैप्टर के और बता देता हूं मैं आपको, नंबर सिस्टम है जैसे, ठीक है, नंबर सिस्टम है आपका, नंबर सिस्टम में आपको डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल आप पहले कर लो, रिमाइंडर थ्योरम है, उसको आप पहले कर लो, ये वाली चीजें आप पहले कर सकते हो। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ना, तो मैं इन वन शॉट वीडियो सबके लेके आऊंगा, आप उस वीडियो को देख लो बस वहां से, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना उन वीडियो में वो चीजें करते चलो, आपका एग्जाम मैं क्वालिफाई करा दूंगा मैथ्स की तरफ से, तो ठीक है। इसके अलावा जैसे रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास मैंने डाली है, तो उसके अंदर से आप चीजें देखोगे तो जैसे कॉइन्स वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं ज्यादा, इनकम बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके, है ना, आय के ऊपर, सिक्कों के ऊपर, है ना, वैल्यू सिस्टम के क्वेश्चन मैंने पढ़ाया, उसमें देखना जाके वैल्यू सिस्टम क्या होता है आपका, ठीक है, वैल्यू सिस्टम के, और दूध और पानी वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये चीजें करके आप स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें मैंने बताई ना, आप इन चीजों को फॉलो कर लो, मैं आपको गारंटी देता हूं आपका स्कोर इजीली बूस्ट हो जाएगा। तो ये अगर चीजें अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप देखो, एक लास्ट चीज और मेरी तरफ से एडवाइस होगी कि ये जो 100 डेज है ना, आपको अपने आप को अच्छी तरह से इनके अंदर झोंक दो, क्योंकि इस 100 दिन के बाद आपके पास एक, अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते तो वर्दी वाली जॉब होगी, जो आपके लिए प्रेस्टिजियस जॉब होगी, आप ASO बन के भी निकल सकते हैं यहाँ से, तो आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। और आपको 100 दिन ही तो पढ़ाई करनी है अभी प्री से पहले, तो आप इस चीज में जम के पढ़ाई करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट करो आप, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें आपकी मैथ्स की स्ट्रेटेजी थी, आप इन चीजों को फॉलो करें, आपका स्कोर इजीली बूस्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।